देखो लाइफ स्पैन क्या कह रहा है, इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ये क्या है, टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का किसी एक ऑर्गेनिज्म का। लाइफ स्पैन क्या होता है, इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का ये एक टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। आगे आपका एनसीईआरटी लिखता है कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। क्यों? क्योंकि जब हम एक क्रो को देखते हैं तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स है, और जब हम एक पैरट को देखते हैं तो उसका लाइफ स्पैन जो है 140 ईयर्स है। तो देखिए इनके लाइफ स्पैन में कितना ज़्यादा अंतर है, लेकिन इनकी साइज की बात करें तो इनका साइज जो है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इनका जो साइज है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा हमको अंतर देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है साइज के ऊपर। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन जो है वो आपके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आगे एनसीईआरटी लिखता है आपका कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी व्यक्ति जो है वो अमर नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है, अमर नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा कि दुनिया में आए हो तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी कहता है कि कोई इंडिविजुअल जो है इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर यानी इमॉर्टल नहीं है। अब क्यों ऐसा कहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं? क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना मेरे भाई, उनको जब आप फेवरेबल कंडीशन दीजिएगा, उनको जब आप क्या दीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कीजिएगा, तो इस फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक अमीबा है, इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जो है इस तरीके से जो है अपना रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और नंबर को मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन को कितना भी फेवरेबल कंडीशन दे दीजिए, एक ना एक टाइम में उसका जो डेथ है वो सर्टेन है। क्लियर हो ये बात? तो इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, यानी कि यूनिसेल्युलर को छोड़कर। और हमने बात किया लाइफ स्पैन के ऊपर, तो लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जहां बैठे हो वहीं से बोलो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, यानी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने किया एक बर्थ और ये हो गया आपका क्या, नेचुरल डेथ। तो बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड है ना, यही टाइम पीरियड कहलाता है लाइफ स्पैन। यही टाइम पीरियड क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। और इससे जो है आपका सवाल आया था 2025 के एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछा था कि बताओ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ क्या होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ ऑर्गेनिज्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग लाइफ स्पैन देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एलिफेंट का लाइफ स्पैन का, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है, 60 to 90 ईयर्स। ये कुछ डाटा है जो कि तुमको याद करना ही पड़ेगा। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 60 to 90 ईयर्स होता है। रोज का कितना होता है, 5 से 7 साल। डॉग का कितना होता है, तो 20 से 25 साल। बटरफ्लाई की बात करें तो 1 से 2 वीक होता है। क्रो के लाइफ स्पैन की बात करें तो लगभग 15 साल होता है। बनाना ट्री की लाइफ स्पैन की बात करें तो 25 साल होता है। और काऊ की लाइफ स्पैन की बात करें तो वो भी 20 से 25 साल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरोट की लाइफ स्पैन की बात करें तो 140 साल होगा, पहले भी बताया मैंने। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स होता है, बुक में दिया हुआ है, याद करना होगा। टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन जो है 100 से 150 साल होता है। हॉर्स का लाइफ स्पैन जो है 60 ईयर्स होता है। और बनियान ट्री का लाइफ स्पैन 200 ईयर्स होता है। सवाल कैसे आएगा, क्या एक एक का याद करना जरूरी है? नहीं, सवाल ऐसे आएगा कि बताओ इनमें से किसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन होता है, इनमें से किसका सबसे कम लाइफ स्पैन होता है। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन तुमने किसका देखा, बनियान ट्री का। बनियान ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है, 200 साल, यानी एक बनियान ट्री जो है वो 200 साल तक जीता है, सर्वाइव करता है। नोट में क्या लिखा है कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि पृथ्वी पे जीवन को मेंटेन रखने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। याद रखना कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और वो ऑर्गेनिज्म उससे सिमिलर होता है। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के ऊपर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, कहाँ ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा उसके इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर, मतलब उसका इंटरनल बॉडी फंक्शन क्या है, और बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, उन सब के ऊपर जो है ये रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हारा एक्वेटिक है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हारा क्या है, टेरेस्ट्रियल है यानी लैंड पर रहने वाला है, तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है दूसरा हो सकता है। क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हैबिटाट के ऊपर, उसके हैबिटाट के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या लिख रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? गिव राइज टू न्यू यंग वंस। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए यंग वंस को जन्म देते हैं और उस नए यंग वंस को हम लोग ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म हैबिटाट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी और कई सारे अदर फैक्टर मिलके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करेगा। ये बात पहले भी बता दिया कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी और कई सारे अदर फैक्टर मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं आपका, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो लिखता है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने? सिंगल पेरेंट से बने, और विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट जो है बन भी सकता है और नहीं भी बनता है। गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। गैमेट कौन से केस में बनता है? जो पार्थेनोजेनेसिस के केस में। ठीक है, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करें, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि टू पेरेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और इसमें मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन भी होता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हुआ आपका टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है उसमें आपस में मिलेंगे, यानी कि फ्यूजन होगा। यहाँ पे जो है फ्यूजन नहीं होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे क्या होता है? टू डिफरेंट इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही इंडिविजुअल एक नए ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? जन्म दे देता है। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, वेरिएशन दिखता है। क्या तुम अपने अम्मी पापा से एग्जैक्ट कॉपी हो? तो जवाब आएगा नहीं, है ना? क्या बोलोगे? यस या नो? नो, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको? वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड आर हेंस कॉल्ड क्लोन्स। जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट। ज्यादातर जो एनिमल है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली, और बोथ यानी कि दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में पाया जाता है।
Asexual mode of reproduction are common in organisms having simple organisms such as algae and fungi. Asexual reproduction हमें कहाँ देखने को मिलता है? वैसे ऑर्गेनिज्म में जिनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो, सिंपल हो, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, जैसे कि एल्गी और फंजाई में। ठीक है, इसकी बात करें तो ये जो है तुम्हारा फास्ट प्रोसेस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। उसके अलावा याद रख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तुम्हारा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये जो है वो तुम्हारा क्या होता है? सिंपल प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस। तो ये डिफरेंशिएट आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में ये पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क्स में, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरिएशन के ऊपर। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है ना? तो वेरिएशन की बात करें अगर हम, तो वेरिएशन क्या होता है? ये मान लो मेल है और ये जो है तुम्हारा क्या है? फीमेल है। ठीक है, और ये लोग हैं पेरेंट्स, ये लोग क्या हैं? ये लोग हैं पेरेंट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। और यहाँ पे हैं इनके बच्चे, और बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? बच्चे को हम लोग कहते हैं प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग। तो ये हो गया पेरेंट्स और ये हो गया इनके प्रोजेनी। पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, यानी माता पिता और बच्चे के बीच में जो अंतर तुमको दिखता है, या सेम पेरेंट्स के 2 बच्चों के बीच में जो अंतर तुम्हें दिखता है, वो अंतर कहलाता है वेरिएशन। वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। मतलब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, या डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे मेरे भाई बोलो? अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स टू प्रोजेनी और टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, सेम पेरेंट। मतलब कि माता पिता से बच्चों के बीच में क्या अंतर है, और उसके 2 बच्चे जो हैं उनमें आपस में क्या अंतर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्या वेरिएशन एकदम ब्रेन में सेट है? वेरिएशन एकदम ब्रेन में सेट है। नेक्स्ट एक सवाल है आपका PYQ, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओगे जवाब जरूर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, बोथ ए एंड बी, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? बोलो क्या कहेंगे हम लोग जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से बनेगा? तो जब ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से बनेगा तो भैया आपने अभी बताया कि उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए छोटा सा लेक्चर मैंने लिया है ताकि आप लोग जो है एक स्टार्टअप ले सकें। ठीक है, कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।